मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने की जिज्ञासा हर व्यक्ति के मन में रहती है। यह जीवन का अंत है या किसी नए सफर की शुरुआत? परमहंस योगानंद, जो एक महान योगी और आत्मज्ञानी थे, उन्होंने अपनी शिक्षाओं में बताया कि मृत्यु कोई समाप्ति नहीं बल्कि आत्मा का एक नया जन्म है, एक नए अनुभव की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया। उनके अनुसार हम केवल शरीर नहीं हैं बल्कि शुद्ध चेतना है, और मृत्यु के बाद आत्मा भौतिक शरीर को त्याग कर एक उच्च आयाम में प्रवेश करती है। वहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों में जाती है और पुनर्जन्म के चक्र का हिस्सा बनती है। यह यात्रा कैसी होती है, आत्मा किस मार्ग से गुजरती है और मृत्यु के बाद जीवन का असली स्वरूप क्या है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें परमहंस योगानंद की शिक्षाओं में मिलते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल फिलॉसफी इन हिंदी में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मृत्यु के बाद क्या होता है और जानेंगे कि परमहंस योगानंद जी ने मृत्यु के विषय में क्या कहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रात के गहरे अंधकार में जब कोई दीपक बुझता है तो क्या वह सच में समाप्त हो जाता है या फिर वह केवल लौ के रूप से मुक्त होकर हवा में घुल जाता है? मृत्यु भी कुछ ऐसी ही है, एक परिवर्तन, एक यात्रा, एक नए संसार में प्रवेश। परमहंस योगानंद जी ने इसे केवल एक देह का त्याग नहीं बल्कि आत्मा के नए आयाम में प्रवेश करने की प्रक्रिया बताया है। मृत्यु का भय केवल इस कारण है कि हम इसे समझ नहीं पाते। जो अज्ञात है वही डरावना लगता है, लेकिन जब इस रहस्य का पर्दा उठता है तो हम देखते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि उसका विस्तार है। जब कोई अपने प्रियजन को खोता है तो उसे ऐसा लगता है मानो वह हमेशा के लिए चला गया हो, पर योगानंद जी कहते हैं कि कोई भी वास्तव में मरता नहीं है, केवल देह गिरती है, आत्मा अमर रहती है। जिस प्रकार पानी के ऊपर तैरता हुआ हिमखंड धीरे धीरे पिघलकर जल में विलीन हो जाता है लेकिन उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वह बस रूप बदल लेता है, वैसे ही मृत्यु आत्मा को केवल एक भौतिक रूप से मुक्त करती है। यह परिवर्तन अवश्यम भावी है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें मृत्यु को केवल एक घटना के रूप में नहीं बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया के रूप में देखना होगा। हम जब सोते हैं तो हमें अपने शरीर का कोई भान नहीं रहता, फिर भी हम सपनों में जीवित रहते हैं, यात्रा करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, डरते हैं। यदि हमारी वास्तविकता केवल यह शरीर होती तो नींद के दौरान हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम नींद से जागते हैं और पाते हैं कि हम वही हैं, बस कुछ समय के लिए हमारी चेतना किसी और लोक में चली गई थी। मृत्यु भी कुछ ऐसी ही होती है। हम इस संसार की चेतना से हटकर किसी अन्य लोक में चले जाते हैं, लेकिन हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं होता। योगानंद जी कहते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। यह आत्मा शाश्वत है, अनंत है और मृत्यु इसे छू भी नहीं सकती। जो जन्म लेता है वह मरता है, लेकिन आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु, वह सदा से है और सदा रहेगी। मृत्यु केवल इस संसार के साथ आत्मा के अस्थायी संबंध को तोड़ती है और उसे एक नए स्तर की ओर अग्रसर करती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे कोई यात्री एक शहर से दूसरे शहर की ओर बढ़ता है। यात्रा का अंत केवल एक स्थान पर होता है, लेकिन वह नए स्थान में एक नई यात्रा शुरू करता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके आसपास के लोग केवल उसके शरीर को देखते हैं, लेकिन वे यह नहीं देख पाते कि आत्मा वहां नहीं है। आत्मा शरीर से निकल चुकी होती है, लेकिन वह पूरी तरह समाप्त नहीं होती। यह आत्मा कहाँ जाती है? इसका उत्तर योगानंद जी हमें गहरे ध्यान और योग साधना के अनुभवों के माध्यम से देते हैं। वे कहते हैं कि जब शरीर समाप्त होता है तो आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों में यात्रा करती है। कुछ आत्माएं तुरंत पुनर्जन्म लेती हैं, कुछ कुछ समय के लिए सूक्ष्म लोकों में रहती हैं और कुछ उच्च चेतना में विलीन हो जाती हैं। मृत्यु के क्षण में क्या होता है? योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे एक प्रकाश दिखाई देता है। यह प्रकाश आत्मा की चेतना के स्तर के अनुसार अलग अलग अनुभव देता है। कुछ आत्माएं इस प्रकाश को देखकर भयभीत हो जाती हैं, क्योंकि वे अपने भौतिक अस्तित्व से अत्यधिक जुड़ी होती हैं। वे शरीर से इतनी अधिक बंधी होती हैं कि उसे छोड़ने में उन्हें पीड़ा होती है। लेकिन जो आत्माएं ये ध्यान, साधना और आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त होती हैं, वे इस प्रक्रिया को एक सुंदर अनुभव की तरह देखती हैं। उनके लिए यह किसी कैद से मुक्त होने जैसा होता है, जैसे कोई पक्षी पिंजरे से बाहर उड़ जाता है। यहाँ एक प्रश्न उठता है,
यदि आत्मा अमर है तो हम अपने प्रियजनों को फिर से क्यों नहीं देख पाते? योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा एक अलग आयाम में प्रवेश कर जाती है जिसे भौतिक इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता। यह कुछ वैसा ही है जैसे एक रेडियो स्टेशन की तरंगें हर समय हमारे चारों ओर होती हैं, लेकिन हम उन्हें तभी सुन पाते हैं जब हमारा रेडियो उन्हें पकड़ सके। इसी तरह आत्माएं हमारे आसपास ही रहती हैं, लेकिन हमारी भौतिक आंखें और कान उन्हें पकड़ने में सक्षम नहीं होते। जो व्यक्ति ध्यान और साधना में गहरे उतरते हैं वे कभी कभी इन आत्माओं को देख सकते हैं, उनसे संवाद कर सकते हैं और यहाँ तक कि उनके साथ गहरा संबंध भी अनुभव कर सकते हैं। योगानंद जी मृत्यु को एक स्वप्न के टूटने की तरह देखते हैं। जब हम कोई सपना देखते हैं तो वह हमें पूरी तरह वास्तविक लगता है, लेकिन जब हम जागते हैं तो हमें एहसास होता है कि वह केवल एक सपना था। उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा को धीरे धीरे यह एहसास होता है कि उसने जो जीवन जिया वह केवल एक अस्थायी अनुभव था और उसकी असली यात्रा अभी भी जारी है। जो लोग अपनी आत्मा की चेतना से अवगत होते हैं वे इस परिवर्तन को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो केवल शरीर और भौतिक जीवन को ही सच मानते हैं उनके लिए मृत्यु कठिनाई भरा अनुभव बन जाती है। जब मृत्यु आती है तो आत्मा को अपने जीवन के कर्मों का सामना करना पड़ता है। यह कुछ वैसा ही होता है जैसे कोई परीक्षा देने के बाद अपने उत्तरों की समीक्षा करता है। जो अच्छे कर्म होते हैं वे आत्मा को ऊपर उठाने में मदद करते हैं और जो बुरे कर्म होते हैं वे उसे नीचे की ओर खींचते हैं। यह कर्म ही तय करते हैं कि आत्मा आगे कहाँ जाएगी। क्या वह पुनर्जन्म लेगी, क्या वह सूक्ष्म लोकों में रहेगी, या क्या वह मोक्ष की ओर बढ़ेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्यु के क्षण में आत्मा कैसी स्थिति में है। यदि वह भय, मोह और पश्चाताप से भरी हुई है तो उसकी यात्रा कठिन हो जाती है, लेकिन यदि वह शांत, ध्यानस्थ और आत्म साक्षात्कार से युक्त है तो वह इस प्रक्रिया को आनंदमय अनुभव के रूप में देखती है। योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें इसे समझकर इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ध्यान, प्रार्थना और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर उस अमर आत्मा को पहचान सकते हैं जो कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल एक दरवाजा है, इस संसार से उस संसार की ओर जहां आत्मा अपनी असली पहचान को फिर से खोजती है। योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु से भयभीत होने की बजाय हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम कौन हैं। क्या हम केवल यह शरीर हैं जो कुछ वर्षों बाद समाप्त हो जाएगा, या हम वह अनंत चेतना हैं जो सदैव जीवित रहती है? इस प्रश्न का उत्तर यदि हमें अपने भीतर मिल जाए तो मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट होता है तो उसके चारों ओर खड़े लोग रो रहे होते हैं, प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं और उसकी सांसों को गिन रहे होते हैं, लेकिन मरने वाले के लिए यह एक अनोखा अनुभव होता है, कुछ ऐसा जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना। जैसे जैसे शरीर की शक्ति क्षीण होती है वैसे वैसे आत्मा अपने असली घर की ओर लौटने लगती है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार मृत्यु के क्षण में आत्मा का अनुभव इतना गहरा होता है कि वह अपने पूरे जीवन को एक चलचित्र की तरह देखती है। हर क्षण, हर विचार, हर कर्म, सब कुछ सामने आ जाता है, मानो समय की धारा एक ही पल में समा गई हो। जब कोई अंतिम सांस लेता है तो वह केवल बाहरी दृष्टि से मरता है, लेकिन भीतर एक नई यात्रा आरंभ हो चुकी होती है। शरीर ठंडा हो जाता है, हृदय की धड़कनें थम जाती हैं, लेकिन चेतना तुरंत समाप्त नहीं होती। योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा एक सुरंग से गुजरती है, एक अंधेरी लेकिन शांत सुरंग, जिसके अंत में एक अद्भुत प्रकाश होता है। यह वही प्रकाश है जिसे कई मृत्यु के करीब पहुंचे लोगों ने अपने अनुभवों में देखा है। लेकिन यह कोई साधारण रोशनी नहीं होती, यह दिव्यता का प्रकाश होता है जो आत्मा को बुला रहा होता है, मानो कोई माँ अपने खोए हुए बच्चे को घर बुला रही हो। जैसे ही आत्मा इस प्रकाश की ओर बढ़ती है उसे दो अनुभूतियां होती हैं। पहली एक अद्भुत शांति और दूसरी एक विचित्र स्वतंत्रता। अब वह शरीर के भार से मुक्त हो चुकी होती है, कोई दर्द नहीं, कोई बंधन नहीं, केवल हल्केपन का एहसास। मृत्यु के बाद पहली बार आत्मा को यह एहसास होता है कि वह केवल यह शरीर नहीं थी जिसे वह इतने वर्षों से अपना मान रही थी। अब उसे यह समझ में आने लगता है कि वह इस जीवन में एक मेहमान की तरह आई थी और अब उसे आगे बढ़ना है। लेकिन आगे कहाँ? यही वह बिंदु है जहां आत्मा के कर्मों का प्रभाव शुरू होता है। योगानंद जी बताते हैं कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को 3 मार्गों में से किसी एक का सामना करना पड़ता है। या तो वह एक उच्च आयाम में जाती है जहां उसे आत्मिक विश्राम मिलता है, या वह अपने पिछले कर्मों के अनुसार
एक नए जन्म की ओर बढ़ती है, या फिर वह भटकती रहती है क्योंकि वह अभी तक भौतिक दुनिया से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई होती। लेकिन यह निर्णय केवल ईश्वर नहीं करता, यह आत्मा के कर्म, उसकी इच्छाएं और उसकी चेतना का स्तर निर्धारित करता है। कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद भी अपने प्रियजनों के आसपास रहती हैं। वे देख सकती हैं, सुन सकती हैं, लेकिन वे किसी से संवाद नहीं कर सकती। वे चाहती हैं कि उनके प्रियजन उन्हें देख सकें, लेकिन भौतिक आंखें आत्मा को देख पाने में असमर्थ होती हैं। यह आत्माओं के लिए सबसे बड़ा संघर्ष होता है। वह सब कुछ देख रही होती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। कुछ आत्माएं तुरंत इस नए अस्तित्व को स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन कुछ इससे भयभीत हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करना है। वे उन स्थानों पर भटकती हैं जहां उन्होंने अपना जीवन बिताया था। वे उन लोगों के आसपास मंडराती हैं जिन्हें वे प्यार करती थीं, लेकिन कोई भी उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह स्थिति केवल उन्हीं के साथ होती है जो अपने जीवन के दौरान भौतिक संसार से अत्यधिक जुड़े रहते हैं। जो लोग आध्यात्मिक रूप से जागरूक होते हैं, वे मृत्यु के बाद इस प्रक्रिया को सरलता से स्वीकार कर लेते हैं। वे जानते हैं कि मृत्यु केवल एक पड़ाव है, न कि कोई अंत। जब शरीर छूटता है तो वे शांतिपूर्वक आगे बढ़ते हैं, उस दिव्य प्रकाश की ओर जो उनका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन जो आत्माएं सांसारिक इच्छाओं में बंधी होती हैं, उनके लिए यह यात्रा आसान नहीं होती। वे अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण इस संसार से जाने में संकोच करती हैं। वे उन घरों, वस्तुओं और संबंधों को छोड़ने में असमर्थ होती हैं जिनसे वे वर्षों तक जुड़ी रही थीं। कुछ आत्माएं अपने बच्चों, परिवार या संपत्ति की सुरक्षा के लिए रुक जाती है, मानो वे किसी अदृश्य दीवार के पीछे खड़ी होकर सब कुछ देख रही हों, लेकिन कुछ भी कर पाने में असमर्थ हों। वे यह महसूस नहीं कर पाती कि अब वे शरीर से मुक्त हो चुकी हैं और उन्हें आगे बढ़ना है। योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु के ठीक बाद आत्मा के साथ कई अद्भुत घटनाएं घटती हैं। कुछ आत्माओं को दिव्य संगीत सुनाई देता है, कुछ को अपने पिछले जन्मों की झलकियां दिखाई देती हैं, और कुछ को महान आत्माएं मिलने आती हैं जो उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं। लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आत्मा ने अपने जीवन में कितनी आध्यात्मिकता अर्जित की थी। जो लोग ध्यान, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर होते हैं, उनकी यात्रा सरल होती है। उन्हें एक अदृश्य मार्गदर्शक मिलता है जो उन्हें आगे की यात्रा में सहारा देता है। लेकिन जो आत्माएं अज्ञान, वासनाओं और मोह में उलझी होती हैं, वे भ्रमित रहती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करना है। मृत्यु के बाद आत्मा के सामने एक अनोखी दुनिया खुल जाती है। वह अब समय और स्थान की सीमाओं से परे होती है। यदि वह किसी के बारे में सोचती है तो तुरंत वहां पहुंच सकती है। यदि वह अतीत को देखना चाहे तो वह अपने पिछले जन्मों को भी देख सकती है। लेकिन यह सब अनुभव आत्मा के अपने विकास के स्तर पर निर्भर करते हैं। जो आत्माएं उच्च चेतना में होती हैं, वे मृत्यु के बाद मुक्त अनुभव करती हैं, लेकिन जो आत्माएं अज्ञान में होती हैं, उनके लिए मृत्यु एक और भ्रम बन जाती है। परमहंस योगानंद जी हमें यह सिखाते हैं कि मृत्यु के बाद की यह यात्रा कितनी सहज या कठिन होगी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अपने जीवन में क्या अर्जित किया है। यदि हम केवल भौतिक संसार में ही उलझे रहे तो मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा उलझी रहेगी। लेकिन यदि हमने आत्मज्ञान प्राप्त किया, ध्यान किया और अपने भीतर की शाश्वत चेतना को पहचाना, तो मृत्यु हमारे लिए एक सुंदर अनुभव बन जाएगी। एक ऐसा अनुभव जहां हम अपने असली स्वरूप को पहचान पाएंगे। रात के गहरे अंधकार में जब सारा संसार गहरी नींद में होता है, कुछ आत्माएं जागी होती हैं। वे किसी के सपनों में आती हैं, किसी की यादों में हलचल मचाती हैं और कभी कभी एक हल्की छाया बनकर किसी परिचित स्थान पर घूमती रहती है। मृत्यु के बाद की यह अवस्था किसी रहस्य से कम नहीं है। यह एक ऐसी दुनिया है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस की जा सकती है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार मृत्यु केवल एक पर्दा है जिसके पीछे एक नई दुनिया बसी हुई है। एक ऐसी दुनिया जहां आत्माएं अपनी चेतना के अनुसार अनुभव प्राप्त करती हैं। जब शरीर पूरी तरह निष्प्राण हो जाता है, जब सांसें शांत हो जाती हैं और जब प्रियजन विलाप कर रहे होते हैं, तब आत्मा अपने पुराने अस्तित्व को छोड़कर आगे बढ़ने लगती है। लेकिन यह यात्रा सीधी और सरल नहीं होती। मृत्यु के बाद आत्मा के सामने कई द्वार खुलते हैं और वह अपनी चेतना के स्तर के अनुसार उनमें से किसी एक द्वार की ओर बढ़ती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई स्वप्न देख रहा हो। हर व्यक्ति का सपना अलग होता है, उसकी भावनाओं और उसके विचारों के अनुसार। कुछ आत्माएं मृत्यु के तुरंत बाद एक अलौकिक प्रकाश में प्रवेश करती हैं। वे शांति का अनुभव करती हैं, मानो किसी लंबे सफर के बाद अपने घर लौट आई हों।
वे इस नई अवस्था को सहज रूप से स्वीकार कर लेती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन हर आत्मा के साथ ऐसा नहीं होता। कई आत्माएं भ्रमित हो जाती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वे जीवित हैं या मर चुकी हैं। वे अपने परिवार, अपने घर और अपनी प्रिय वस्तुओं से इतना जुड़ी होती हैं कि वे इस संसार को छोड़ ही नहीं पाती। वे अपने ही घरों में मंडराती हैं, उन दरवाजों को खोलने की कोशिश करती हैं जिनसे वे वर्षों तक गुजरी थीं, लेकिन अब उनके हाथ उन दरवाजों को छू भी नहीं सकते। योगानंद जी बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का पहला अनुभव उसके मन की स्थिति पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति जीवन भर आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ पाया, जिसने कभी इस सत्य को स्वीकार नहीं किया कि यह शरीर नश्वर है, उसके लिए मृत्यु किसी बुरे सपने की तरह होती है। वह देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन वह अपनी उपस्थिति को सिद्ध नहीं कर सकता। वह अपने प्रियजनों को पुकारना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। वह किसी अदृश्य दुनिया में कैद हो जाता है, जहां केवल वही मौजूद होता है, लेकिन संसार से कोई संपर्क नहीं रहता। कुछ आत्माएं तुरंत समझ जाती हैं कि अब उन्हें आगे बढ़ना है। वे अपने कर्मों के अनुसार एक नई यात्रा शुरू करती हैं। योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को दो शक्तिशाली अनुभव होते हैं। एक तरफ वह पूर्ण स्वतंत्रता महसूस करती है, क्योंकि अब वह शरीर के बंधनों से मुक्त होती है, लेकिन दूसरी ओर वह भयभीत भी होती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अब आगे क्या होगा। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे कोई गहरी नींद में हो और अचानक एक नई जगह पर जाग जाए, जहां सब कुछ अजनबी हो, लेकिन फिर भी जाना पहचाना लगे। कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद स्वप्न जैसी अवस्था में चली जाती हैं। यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं होता, बल्कि यह उनके कर्मों का प्रतिबिंब होता है। जिसने जीवन में दयालुता और प्रेम को अपनाया, वह एक शांतिमय अनुभव करता है। उसे दिव्य संगीत सुनाई देता है, प्रकाश की किरणें उसका स्वागत करती हैं, और वह एक सुंदर संसार में प्रवेश करता है, जहां न कोई दर्द है, न कोई पीड़ा। लेकिन जिसने अपने जीवन में नकारात्मकता, क्रोध और ईर्ष्या को पाला, उसके लिए मृत्यु के बाद की यह यात्रा आसान नहीं होती। उसे अपने ही विचारों के अंधेरे में भटकना पड़ता है। योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा अपनी चेतना के अनुसार विभिन्न लोकों में जाती है। कुछ आत्माएं पृथ्वी के करीब ही बनी रहती हैं, क्योंकि वे अभी तक अपने सांसारिक जीवन से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाती। वे उन्हीं स्थानों पर घूमती हैं जहां वे जीवित अवस्था में गई थीं। वे उन्हीं लोगों के आसपास होती हैं जिन्हें वे प्रेम करती थीं, लेकिन वे इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाती, क्योंकि वे इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाती कि अब वे इस संसार का हिस्सा नहीं हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे अधिक कष्ट तब होता है जब वह अपने प्रियजनों को दुखी देखती है। वह चाहती है कि वे उसे महसूस करें, उससे बात करें, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। वह अपने परिवार के सदस्यों को रोते हुए देखती है, अपने दोस्तों को याद करते हुए देखती है, लेकिन वह कुछ भी कर पाने में असमर्थ होती है। यही कारण है कि योगानंद जी कहते हैं कि हमें मृत्यु को लेकर भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे एक नई यात्रा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कुछ आत्माएं दिव्य लोकों की ओर बढ़ जाती हैं। ये वे आत्माएं होती हैं जिन्होंने अपने जीवन में ध्यान, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाया होता है। उन्हें संतों और महान आत्माओं का मार्गदर्शन मिलता है। वे प्रकाश में प्रवेश करती हैं, जहां उन्हें शांति और आनंद की अनुभूति होती है। वे इस यात्रा को सहज रूप से स्वीकार कर लेती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन जो आत्माएं सांसारिक इच्छाओं और मोह में फंसी होती हैं, वे इस दिव्य प्रकाश को देखने में असमर्थ रहती हैं। योगानंद जी समझाते हैं कि मृत्यु केवल एक बदलाव है, यह कोई अंत नहीं है। आत्मा अजर अमर है। यह शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। वह एक से दूसरी अवस्था में प्रवेश करती है, अपने कर्मों के अनुसार अनुभव प्राप्त करती है, और फिर से जन्म लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। मृत्यु के बाद आत्मा को यह अनुभव होता है कि जीवन केवल एक सपना था, जिसे वह वर्षों तक सच मानती रही। लेकिन अब वह इस भ्रम से मुक्त हो जाती है और एक नए सत्य का अनुभव करती है, एक ऐसा सत्य जिसे उसने जीवन भर अनदेखा किया था। मृत्यु के बाद की यह यात्रा रहस्यमय है, अद्भुत है, और यह आत्मा के स्तर पर निर्भर करती है कि वह इसे कैसे अनुभव करेगी। जो व्यक्ति जीवन में ज्ञान अर्जित करता है, जो सत्य की खोज में रहता है, उसके लिए मृत्यु किसी बंधन की समाप्ति नहीं, बल्कि एक नए संसार में प्रवेश करने का द्वार बन जाती है। लेकिन जो व्यक्ति केवल इस भौतिक संसार को ही सच मानकर जीता है, उसके लिए मृत्यु एक रहस्यमयी और कठिन यात्रा बन जाती है।
गहरी रात में जब कोई अकेला चलता है तो हर परछाई रहस्यमय लगती है। हवा की सरसराहट कानों में फुसफुसाती हुई सी महसूस होती है और कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ चल रही हो। लेकिन यह सब केवल भ्रम होता है, या फिर हो सकता है कि कोई आत्मा हमें देख रही हो, हमें महसूस कर रही हो, लेकिन हम उसकी उपस्थिति से अनजान हो। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा इसी रहस्यमयी एहसास से गुजरती है, एक ऐसी दुनिया में प्रवेश जहां प्रकाश और अंधकार, शांति और भय, सब कुछ आत्मा की चेतना के अनुसार आकार लेता है। जब मृत्यु आती है तो आत्मा शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाती है, लेकिन यह मुक्ति उतनी सरल नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। यह ठीक वैसा ही होता है जैसे कोई लंबे समय तक अंधेरे कमरे में बंद रहा हो और अचानक उसे खुले आकाश में छोड़ दिया जाए। कुछ आत्माएं इस बदलाव को सहज रूप से स्वीकार कर लेती हैं, जबकि कुछ इससे भ्रमित हो जाती हैं। जैसे ही शरीर निष्प्राण होता है, आत्मा को अपने चारों ओर एक हल्का कंपन महसूस होता है। यह कंपन धीरे धीरे बढ़ता जाता है और फिर वह अपने शरीर से बाहर निकलने लगती है। लेकिन जैसे ही आत्मा अपने भौतिक शरीर से बाहर आती है, उसे पहली बार यह एहसास होता है कि अब वह एक अलग अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। वह अपने चारों ओर देख सकती है, लेकिन उसका खुद का शरीर अब केवल एक निष्क्रिय वस्तु बन चुका होता है। वह अपने प्रियजनों को देखती है, उन्हें रोते हुए, विलाप करते हुए महसूस करती है, लेकिन वह उनकी आवाज तक नहीं पहुंचा सकती। कई आत्माएं इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाती। वे अपने घरों में अपने प्रियजनों के आसपास मंडराने लगती हैं। वे चाहती हैं कि कोई उन्हें देख सके, कोई उनकी उपस्थिति को महसूस कर सके, लेकिन यह संभव नहीं होता। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि इस अवस्था में आत्मा को एक प्रकार की जागृति होती है। यह वैसी ही जागृति होती है जैसे किसी गहरी नींद के बाद अचानक होश में आना। कुछ आत्माएं भयभीत हो जाती हैं क्योंकि वे अब भी अपने शरीर से जुड़ी होती हैं। वे अपने हाथों को हिलाने की कोशिश करती हैं, अपने पैरों को महसूस करना चाहती हैं, लेकिन अब वे केवल ऊर्जा मात्र रह गई होती हैं। कोई भौतिक अस्तित्व नहीं बचता। उनके पास केवल चेतना होती है, एक ऐसी चेतना जो अब इस संसार को छोड़कर एक नए मार्ग पर चलने के लिए बाध्य है। लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा का अगला अनुभव उसके कर्मों पर निर्भर करता है। कुछ आत्माएं तुरंत प्रकाश की ओर आकर्षित होती हैं। वे देखती हैं कि एक दिव्य प्रकाश उन्हें पुकार रहा है। यह प्रकाश किसी सुदूर स्थान से नहीं, बल्कि उनके अपने भीतर से प्रकट हो रहा होता है। जो आत्माएं अपने जीवन काल में आध्यात्मिक रही होती हैं, वे बिना किसी भय के इस प्रकाश की ओर बढ़ने लगती हैं। जैसे ही वे इस प्रकाश में प्रवेश करती हैं, उन्हें एक गहरी शांति का अनुभव होता है। यह वैसा ही होता है जैसे कोई लंबे समय तक यात्रा करने के बाद अपने घर लौटे और अपने प्रियजनों की बाहों में सुकून पाले। लेकिन सभी आत्माओं की यात्रा इतनी सरल नहीं होती। कुछ आत्माएं अपनी सांसारिक इच्छाओं में उलझी रह जाती हैं। वे मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाती। वे अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने की इच्छा से इस भौतिक संसार में ही रुकी रह जाती हैं। ऐसी आत्माएं कभी कभी भूत बन जाती हैं। वे उन स्थानों पर घूमती हैं जहां वे कभी रही थीं, लेकिन अब कोई उन्हें देख नहीं सकता। वे अपने प्रियजनों के साथ संवाद करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास कोई माध्यम नहीं होता। वे अपनी ही दुनिया में कैद हो जाती हैं, जहां वे देख सकती हैं, सुन सकती हैं, लेकिन किसी से बात नहीं कर सकती। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को एक अदृश्य बल उसकी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर खींचता है। यह बल कोई बाहरी शक्ति नहीं होती, बल्कि उसके अपने कर्मों से उत्पन्न ऊर्जा होती है। जिस प्रकार पानी अपने प्राकृतिक प्रवाह में बहता है, उसी प्रकार आत्मा अपने कर्मों की दिशा में प्रवाहित होती है। यदि उसने अपने जीवन में सुकर्म किए हैं, तो यह प्रवाह उसे उच्च लोकों की ओर ले जाता है, जहां उसे दिव्य सुख और शांति प्राप्त होती है। लेकिन यदि उसने अपने जीवन में केवल स्वार्थ, क्रोध और मोह को बढ़ावा दिया है, तो यह प्रवाह उसे भारी और अंधकारमय अनुभवों की ओर धकेल देता है। मृत्यु के बाद आत्मा को समय का आभास नहीं होता। वह किसी ऐसे स्वप्न में होती है जहां न दिन होता है न रात। कभी कभी वह अपने पुराने जीवन की घटनाओं को दोबारा अनुभव करती है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय बहुत अधिक दुखी होता है, उसकी आत्मा उन क्षणों में ही अटकी रह जाती है। वह बार बार उन्हीं घटनाओं को दोहराती है, मानो किसी भंवर में फंस गई हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यही कारण है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को शांत और संतुलित रहना चाहिए। जिस प्रकार सोने से पहले मन की अवस्था हमारे सपनों को प्रभावित करती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय की मानसिक स्थिति आत्मा की यात्रा को निर्धारित करती है।
जैसे ही आत्मा अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेती है, उसे एक नया मार्ग दिखाई देने लगता है। यह मार्ग किसी सुरंग की तरह होता है, जहां एक तरफ घना अंधकार होता है और दूसरी ओर एक हल्की रोशनी चमक रही होती है। जो आत्माएं प्रकाश की ओर बढ़ती हैं, वे अगले लोकों में प्रवेश करती हैं। यह लोक बिल्कुल पृथ्वी की दुनिया जैसा नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की चेतना के अनुरूप आकार लेता है। यदि आत्मा ने प्रेम और करुणा का जीवन जिया है, तो यह लोक उसके लिए आनंददायक होता है। वहां संगीत की मधुर ध्वनि गूंजती है, वहां प्रकृति की अद्भुत छटा होती है और वहां दिव्य आत्माएं आत्मा का स्वागत करती है। लेकिन यदि आत्मा नकारात्मक भावनाओं में उलझी रहती है, तो यह सुरंग उसे एक अलग मार्ग पर ले जाती है। वहां कोई शांति नहीं होती, केवल बेचैनी होती है। ऐसी आत्माएं पुनर्जन्म के चक्र में जल्द ही प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि वे अपनी चेतना को ऊपर उठाने में असमर्थ होती हैं। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे महत्वपूर्ण चीज यह समझनी होती है कि अब वह एक नई यात्रा पर निकल चुकी है। उसे अपने भौतिक अस्तित्व को छोड़कर आगे बढ़ना होता है। जो आत्मा इस सत्य को समझ लेती है, उसके लिए मृत्यु केवल एक बदलाव बन जाती है, कोई भय नहीं। लेकिन जो आत्मा इसे समझने में असफल रहती है, वह एक ऐसी दुनिया में भटकती रहती है जहां वह कुछ देख सकती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। गहरे समुद्र में जब कोई लहर किनारे से टकराकर लौटती है, तो वह केवल विलुप्त नहीं होती, बल्कि फिर से किसी नई शक्ति के साथ उभरती है। ठीक इसी तरह आत्मा की यात्रा भी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होती, बल्कि यह एक नए जीवन की ओर बढ़ने लगती है। मृत्यु के उस द्वार को पार करने के बाद, जहां आत्मा ने अपने पुराने जीवन से विदाई ली थी, अब वह एक नए सफर के लिए तैयार होती है। यह सफर पुनर्जन्म की ओर ले जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया जो ब्रह्मांडीय चक्र का अभिन्न अंग है। लेकिन यह चक्र केवल एक स्वचालित नियम नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना, कर्म और उसकी गहरी इच्छाओं पर आधारित होता है। मृत्यु के बाद आत्मा एक विशेष अवस्था में पहुंच जाती है, जिसे सूक्ष्म लोक कहा जाता है। यह एक ऐसा स्थान होता है जो न पूरी तरह से भौतिक होता है और न ही पूरी तरह से आध्यात्मिक। यह एक प्रकार का मध्यवर्ती क्षेत्र होता है, जहां आत्माएं अपने पिछले जीवन का मूल्यांकन करती हैं। कुछ आत्माएं यहां शांति अनुभव करती हैं, मानो वे किसी लंबे श्रम के बाद विश्राम कर रही हों, जबकि कुछ बेचैनी में होती है, क्योंकि उनका मन अब भी अधूरी इच्छाओं से भरा होता है। जो आत्माएं अपनी सांसारिक इच्छाओं को पीछे छोड़ देती हैं, वे आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन जो आत्माएं इन्हें छोड़ नहीं पाती, वे पुनः जन्म लेने की ओर अग्रसर हो जाती हैं। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि पुनर्जन्म केवल एक संयोग नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। जब आत्मा मृत्यु के बाद अपने सूक्ष्म शरीर में रहती है, तब वह अपने कर्मों और इच्छाओं के आधार पर आगे की यात्रा तय करती है। जो आत्माएं आध्यात्मिक रूप से विकसित होती हैं, वे उच्च लोकों में चली जाती हैं, जहां उन्हें और अधिक ज्ञान और शांति प्राप्त होती है। लेकिन जो आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं और मोह माया से बंधी होती हैं, वे पुनः पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तैयार होती हैं। पुनर्जन्म की प्रक्रिया ठीक वैसे ही होती है जैसे कोई बीज मिट्टी में गिरता है और फिर किसी नए रूप में अंकुरित हो जाता है। आत्मा का बीज उन कर्मों की मिट्टी में गिरता है जो उसने पिछले जन्मों में संचित किए हैं। जब समय सही होता है, तो यह बीज एक नए शरीर के रूप में जन्म लेता है। लेकिन यह केवल एक शारीरिक बदलाव नहीं होता, बल्कि आत्मा के लिए यह एक नया अवसर होता है, एक नई शुरुआत, जहां वह अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर सकती है, अपने पिछले जन्मों के ज्ञान को और अधिक गहराई से समझ सकती है और अपने आध्यात्मिक विकास की यात्रा को आगे बढ़ा सकती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा के पास दो मार्ग होते हैं, एक मार्ग जो उसे पुनः जन्म की ओर ले जाता है और दूसरा मार्ग जो उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। जो आत्माएं अपने जीवन काल में सत्य, प्रेम और ईश्वर की खोज में रहती हैं, वे धीरे धीरे जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त होने लगती हैं। लेकिन जो आत्माएं केवल सांसारिक इच्छाओं में उलझी रहती हैं, वे इस चक्र में बार बार फंस जाती हैं। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे कोई व्यक्ति एक ही गलती को बार बार दोहराए और उससे सीखने के बजाय उसी में उलझा रह जाए। लेकिन यह प्रश्न उठता है कि आत्मा पुनर्जन्म के लिए किस प्रकार का शरीर चुनती है? क्या यह किसी दैवीय शक्ति द्वारा निर्धारित होता है या आत्मा स्वयं अपने भविष्य को तय करती है? परमहंस योगानंद जी स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही अपने नए शरीर का चुनाव करती है।
यह चुनाव केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आत्मा की गहरी इच्छाओं और प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी आत्मा ने अपने पिछले जीवन में कला, संगीत या आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रखा था, तो वह अपने अगले जन्म में भी उन गुणों को धारण करने के लिए एक ऐसा शरीर प्राप्त करती है जहां वह उन गुणों को और अधिक विकसित कर सके। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो अपने कर्मों के कारण कठिनाइयों से भरा जीवन प्राप्त करती हैं। यह कठिनाइयां कोई दंड नहीं, बल्कि आत्मा के विकास का एक अवसर होती है। जिस प्रकार आग में तपकर सोना और अधिक शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां आत्मा को और अधिक परिपक्व बनाती हैं। इसीलिए जो लोग यह सोचते हैं कि जीवन में आने वाली मुश्किलें केवल दुर्भाग्य का परिणाम हैं, वे इस सत्य को नहीं समझ पाते कि यह सब आत्मा के विकास का एक आवश्यक चरण है। लेकिन पुनर्जन्म का यह चक्र कब समाप्त होता है? क्या आत्मा को अनंत काल तक जन्म मृत्यु के इस बंधन में बंधे रहना पड़ता है, या कभी न कभी इसे मुक्ति मिलती है? परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जब आत्मा पूरी तरह से आत्मज्ञान प्राप्त कर लेती है, जब उसे यह समझ आ जाता है कि वह केवल यह शरीर नहीं बल्कि ईश्वर का ही एक अंश है, तब वह इस चक्र से मुक्त हो जाती है। यह अवस्था मोक्ष या कैवल्य की अवस्था कहलाती है। जब आत्मा इस अवस्था तक पहुंच जाती है तो वह किसी नए शरीर में जन्म लेने की आवश्यकता महसूस नहीं करती। वह पूर्ण शांति में विलीन हो जाती है, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है और फिर उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन यह मोक्ष प्राप्त करना आसान नहीं होता। इसे प्राप्त करने के लिए आत्मा को अपने सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। उसे अपने हर जन्म में कुछ नया सीखना होता है, अपने पुराने कर्मों को सुधारना होता है और धीरे धीरे अपनी चेतना को उच्च अवस्था तक ले जाना होता है। जो आत्माएं इस सत्य को समझ जाती हैं, वे अपने जीवन को केवल भौतिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक विकास के लिए समर्पित कर देती हैं। वे अपने हर अनुभव से कुछ नया सीखने की कोशिश करती हैं, हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखती हैं और हर जन्म को अपने आत्मज्ञान की यात्रा का एक नया चरण मानती हैं। मृत्यु के बाद आत्मा की यह पूरी यात्रा एक रहस्यमयी प्रक्रिया है, जिसे केवल बाहरी ज्ञान से नहीं बल्कि आंतरिक अनुभव से समझा जा सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस सत्य को जीवन में ही समझ लेता है, वह मृत्यु के बाद भ्रम में नहीं पड़ता। वह जानता है कि मृत्यु केवल एक बदलाव है, एक नया द्वार है जो आत्मा को अपने अगले अनुभव की ओर ले जाता है। वह जानता है कि पुनर्जन्म केवल एक संयोग नहीं, बल्कि आत्मा के विकास का एक साधन है। और वह यह भी जानता है कि अंततः हर आत्मा का लक्ष्य इस चक्र से मुक्त होकर परम शांति प्राप्त करना है।